Good morning students, class 6, and today we discussing our chapter number 6 changes around us. Last class जो था आपका उसमें हमने पेज नंबर 50 तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक चेंजेस टेक्स प्लेस, कि किस तरीके से जो है हमारे आसपास के चेंजेस हैं वो होते हैं. सो वी हैव स्टडीड द मेनी एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस. हमने कई तरह के एग्जांपल्स पढ़े चेंजेस को, केमिकल चेंजेस पढ़े, फिजिकल चेंजेस पढ़े. लेट अस नो हाउ दी चेंजेस टेक्स प्लेस, कैसे होते हैं आप उसके बारे में जानेंगे. सम वेज बाय विच वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस आर हीटिंग, कूलिंग, अप्लाइंग द प्रेशर एंड मिक्सिंग. लेट अस स्टडी देम इन डिटेल. कुछ चेंजेस हम देखते हैं कि हीट करने से होते हैं, कुछ चेंजेस कूलिंग करने से होते हैं, कुछ प्रेशर डालने से या मिक्सिंग करने से भी होते हैं. हम उन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, कि गर्मी से, हीट से और ठंडा कूलिंग से कौन कौन से चेंजेस होते हैं. सो व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, इट इज अफेक्टेड इन वन और द अदर वे, ये दूसरे तरीके से भी प्रभावित होता है. हीट अफेक्ट्स द वेरियस थिंग्स इन द फॉलोइंग वेज. अब गर्मी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाता है तो उसको किस किस तरीके से इफेक्ट करती है. सबसे पहला है सर्टेन थिंग्स बिकम्स हॉट ऑन हीटिंग एंड कोल्ड ऑन कूलिंग. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हीट करने पर गर्म होती है और ठंडा करने पर ठंडी हो जाती है. जैसे कि व्हेन वी हीट वाटर the temperature of the water rise and it becomes hot. पानी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो गर्म हो जाता है. Objects become hot on heating. Similarly, when we keep water in a refrigerator में रख देंगे sometimes के लिए तो टेम्परेचर डाउन आ जाएगा और ठंडा हो जाएगा. The process of the heating and cooling goes on in natural as well. तो ये प्रोसेस नेचुरल भी चलता है. The days are warm due to the heat of the sun. दिन के समय आपको गर्मी जो है हीट महसूस होती है सन की वजह से. नाइट्स आर कूल एंड नो हीट. क्यों? क्योंकि सन नहीं होता है. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये भी हीटिंग और कूलिंग के ही इफेक्ट हैं, जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है वहां पर आपको दिखाई देते हैं. ठीक है. सर्टेन थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट और कूलिंग. दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती है अगर आप उनको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगी, मतलब कि वो फूल जाती हैं या बढ़ जाती हैं या उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. एंड सर्टेन थिंग्स जो है अगर उनको आप कूल करोगे, ठंडा करोगे तो वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. एग्जांपल से अपन समझेंगे. देयर आर द मेनी मटेरियल्स, बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं दैट एक्सपेंड, उनकी साइज बढ़ जाती है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर. एंड द कॉन्ट्रैक्ट, साइज डिक्रीज हो जाती है ठंडा करने पर ऑन कूलिंग. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक, जैसे कि कौन कौन से मेटल्स हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, ये एक्सपेंड होते हैं हीटिंग करने पर और कूलिंग करने पर सिकुड़ जाते हैं, वापस से ठंडा करते ही सिकुड़ जाते हैं. सो इस कैसा होता है इसके लिए अपन एग्जांपल समझते हैं. फिक्सिंग ऑफ ए आयरन रिम ऑन ए ब्लॉक कार्ट व्हील. देखिए, एक लोहे की रिम होती है, उसको हम एक जो बैलगाड़ी का टायर आता है, लकड़ी का वुडन व्हील जो होता है, उसके अंदर उस लोहे की रिम को फिट करते हैं. कैसे फिट हो पाता है ये देखते हैं अपन. क्योंकि व्हील बड़ा होता है, रिम छोटी होती है, वो फिट नहीं हो सकती उसके अंदर. बड़े में छोटे फिट नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर जाकर के और पूरा फिट हो जाता है. उसको देखते हैं अपन. तो बुलक कार्ट हैव द वुडन व्हील्स. ठीक है, लकड़ी का टायर होता है बैलगाड़ी का. एंड दीज वुडन व्हील्स आर फिटेड एंड विद आयरन रिम्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर. और उन लकड़ी के जो व्हील्स होते हैं उनमें अपन आयरन, लोहे का रिम चढ़ा देते हैं और वो इसलिए क्या कि लंबा चल सके टायर. एंड द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर. और लोहे की रिम को थोड़ा सा छोटा ही बनाया जाता है साइज के अंदर, कंपैरिजन टू वुडन व्हील, जो लकड़ी का टायर है उसके कंपैरिजन में. एंड द आयरन स्मिथ, जो लोहार होता है, वो क्या करता है? हीट करता है आयरन की रिम को चारों तरफ से यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से उसको गर्म करता है ओवर ए ड्राई डंग केक फायर की तरह. एंड ऑन हीटिंग, जैसे ही वो आयरन गर्म होता है, द आयरन रिम एक्सपेंड, और वो फैलने लगती है. एंड बिकम समवॉट बिगर इन साइज, और वो फैल करके एक्सपेंड होकर के बड़ी हो जाती है. दिस हॉट रिम इज नाउ इजीली पुट अराउंड द वुडन व्हील. अब ये रिम तो बड़ी हो गई है आयरन की, व्हील छोटा है, उसके ऊपर आराम से चली जाती है और उसके अंदर ऊपर कवर कर लेती है. अब वाटर इज प्योर्ड ओवर द हॉट आयरन रिम. अब उस गरम रिम के ऊपर क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है. वो ठंडी होती है, वो कांटेक्ट हो जाती है और इस तरीके से कांटेक्ट होते हुए अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है. और वो उस आयरन, जो लोहे की जो रिम थी, वो उस व्हील को अच्छी तरीके से जाम कर देती है और इस तरीके से वो टायर जो है आपका काफी लंबा चलता है. ठीक है, तो आप देखिए कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ थिंग्स
हीटिंग पे एक्सपेंड होते हैं और कूलिंग पे कॉन्टैक्ट। एग्जांपल से आप समझा सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ऑफ ए आयरन ब्लेड, जो आपका कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी के अंदर जो अपन लकड़ी डालते हैं वो भी ठीक इसी तरीके से डालते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी का जो होल होता है, लोहे का जो ब्लेड होता है वो छोटा होता है और लकड़ी बड़ी होती है, ठीक है, वो नहीं जा सकती अगर आप इजीली इसमें डालोगे तो। लेकिन पहले हम उस होल को यूनिफॉर्मली हीट करते हैं और वो हीट करने के बाद में एक्सपेंड होता है, फिर उसमें लकड़ी फिट की जाती है, फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है, वो वापस से कांटेक्ट हो जाता है और लकड़ी को पकड़ लेता है। और इस तरीके से हमारा जो भी कुल्हाड़ी है, गेंती है, फावड़ा है, ये सारे के सारे औजार तैयार किए जाते हैं। सो ये सब एग्जाम्पल है हीटिंग और कूलिंग के, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हीटिंग करने पर क्या होता है, एक्सपेंड, और कूलिंग करने पर क्या हो जाते हैं, कांटेक्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड ये इसका एग्जांपल है। थर्ड है सर्टेन थिंग चेंज देयर स्टेट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके टेम्परेचर में या हीटिंग और कूलिंग करने से उनके स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं वाटर के बारे में, अगर वाटर को आप हीट करते हो तो वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड स्टेट से बॉइलिंग स्टेट में वेपराइज्ड हो जाता है, मतलब कि गैसियस स्टेट में आ जाता है। आपने देखा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करते जाइए वो भाप बन करके उड़ जाता है। तो आपने हीट किया तो कौन से स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। अगर आप उसको फिर से ठंडा कर दोगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, पहले तो उस हीट को उस गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है वाटर को, उनको कंडेंसेशन करेंगे अपन, कंडेंसेशन से वो पानी की बूंदे में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको लिक्विड स्टेट से रेफ्रिजरेटर में अगर 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट पे रख दोगे, मतलब कि कूलिंग कर रहे हो, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। तो सर्टेन थिंग्स हीटिंग और कूलिंग करने पर क्या होते हैं, अपनी स्टेट में चेंजेस करते हैं, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। ऐसा नहीं है कि सभी थिंग्स में ऐसा होता है, कुछ में एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वहां पर बात करेंगे अपन मेटल्स की। मेटल्स मोस्ट ऑफ दी हीटिंग करने पर एक्सपेंड होते हैं और कूलिंग पर कॉन्टैक्ट। और अगर स्टेट की चेंजेस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वाटर की, ठीक है। बट इफेक्ट ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग इज मे कॉज द चेंजेस, कारण बनता है बदलाव का चीजों के अंदर, क्या, हीटिंग और कूलिंग। नेक्स्ट है सर्टेन थिंग्स बीइंग टू बर्न ऑन हीटिंग, कुछ चीजें जो है हीट करने से आपकी जल जाती हैं। जैसे कि आपका कैंडल है, आप मोम को जलाते हो, ऊपर से लाइट मिलता है लेकिन नीचे से मोम पिघलता जाता है। सो व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो भी जलने वाला पदार्थ होता है, कैंडल हो, पेपर हो, कोल हो, केरोसिन हो, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो जल जाएंगे और जल करके कन्वर्ट हो जाते हैं ऐश के अंदर। लास्ट में हमारे पास जो बचता है रेजिड्यू। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस बाय प्रेशर। अब आपके पास में आता है प्रेशर से कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। हीटिंग से अपन ने देख लिया, कूलिंग से अपन ने देख लिया, प्रेशर से क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो प्रेशर कैन कोज मेनी काइंड्स ऑफ चेंजेस, सम ऑफ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है प्रेशर से होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं शेप एंड साइज की। भैया किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप प्रेशर डालोगे तो शेप और साइज में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आप एक बॉल है, गुब्बारे के अंदर हवा भर रहे हो, वो फैल जाएगा, आप उसको दबाओगे वो सिकुड़ जाएगा, हो सकता है फूट भी जाएगा, ठीक है। एक स्पॉन्ज जो आता है आपका, उसको पानी में डाल दोगे वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आप उसको दबाओगे तो उसकी साइज भी चेंज होगी, पानी भी बाहर आ जाएगा। तो प्रेशर से शेप और साइज चेंज हो जाती है, समझ गए आप लोग, ठीक है। दूसरी बात है ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए उसके ऊपर हमें अगर प्रेशर डालें तो वो टूट जाता है। जैसे कांच का गिलास है, अगर आप उसमें प्रेशर डालोगे तो टूट जाएगा, थोड़े से मारोगे वो टूट जाएगा। बिस्कुट है, आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हो टूट जाता है, ठीक है। तो प्रेशर से ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। ब्रेकिंग करना है ऑब्जेक्ट को, शेप और साइज में चेंजेस आना है तो हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं उस पर। लास्ट एंड फाइनल चेंजेस है मिक्सिंग। मिक्सिंग करने से क्या चेंजेस आते हैं। अब मिक्सिंग करने से आपको पता है किसी भी चीज में अगर आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। पहली बात तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आपने डिस्कस किया होगा पहले चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन इन वाटर, अगर आप उसमें नमक डाल देते हो या चीनी डाल देते हो तो वो शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। फिर हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। सो मिक्सिंग करना जो है वो एक तरीके का रिवर्सिबल चेंजेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिक्सर रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ मिक्सर्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि शुगर जो है वो रिवर्सिबल है, आप क्रिस्टल फॉर्म में उसको निकाल सकते हैं।
नमक है वो भी रिवर्सिबल है, इस तरीके से। सो वी कैन से दैट इट इज द रिवर्सिबल चेंज एंड व्हेन द क्विक लाइम इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड इट कन्वर्ट इनटू द स्लेक्ट लाइम इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मैंने बताया आपको कि सभी चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अगर आप क्विक लाइम जो होता है उसको एक सब्सटेंस आता है केमिकल क्विक लाइम, और उसको अगर आप पानी के साथ मिला दोगे तो वो स्लेक्ट लाइम में बन जाता है, बुझा चूना हो जाता है, शुष्क चूना जिसको बोलते हैं। बड़ी क्लास में आपको पता चल जाएगा। एंड इट इज इरिवर्सिबल चेंज। आप स्लेक्ट लाइम से क्विक लाइम वापस नहीं बना सकते, ठीक है। तो मिक्सिंग से चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो ये थे हमारा चैप्टर पूरा, चेंजेस जो फिजिकल और केमिकल से स्टार्ट करते हुए अपन ने कौन कौन से और चीजों से चेंजेस हो सकते हैं वो स्टडी किया। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको ये चैप्टर दोनों जो वीडियो आए हैं इनको देख करके समझ लेना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, और फिर आपको क्लिक करने हैं, अपने आप लगाने हैं, वीडियो को देख करके समझ करके। मैं वीडियो में लगवाऊंगा आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, बताऊंगा आपको कौन से का आंसर कहाँ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। थैंक यू।